जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सूफी आंदोलन के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सूफी शब्दावलियों के बारे में आपको पता होना अत्यंत आवश्यक है। अगर शब्दावली आपको नहीं पता होंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। जैसे देखिए, कल की क्लास में, जो पिछली क्लास थी, हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दावली दी है। शब्दावली का मतलब जैसे खानका, ये जो सूफी संतों का निवास स्थान है, इसको खानका कहते हैं। बरकत का मतलब होता है आध्यात्मिक पवित्रता। वलायत का मतलब है आध्यात्मिक क्षेत्र। मशायख का मतलब है सूफी संत, है ना। सालिक का मतलब साधक होता है। मुरीद या तालिब का मतलब विद्यार्थी। मुर्शिद, पीर या शेख का मतलब गुरु होता है ना। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलसिला का मतलब होता है कि शेख और जो मुरीद, मतलब गुरु और शिष्य, इसके बीच किस प्रकार का रिश्ता होता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। इसके बाद सूफी वाद में क्या क्या चरण होता है। उबूदियत मतलब इसमें व्यक्ति में मानवीय गुण होता है। शरीयत का मतलब इस्लाम का पालन करना पड़ेगा। तरीक़त का मतलब ये होता है कि अब आपको आपका गुरु इस्लाम सिखाएगा, है ना। मारिफत या वत्स में आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा, और हकीकत में क्या होगा, आपको पूरी तरीके से ज्ञान मिल जाएगा। और फना होने का मतलब है कि अब आपके अंदर जो सांसारिक मतलब प्रवृत्तियां, इसका विनाश हो जाएगा। और वका का मतलब आप अंतिम सूफी बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। अब यहाँ पे देखिए, सिलसिला। सिलसिला का मतलब है चिश्ती सिलसिला। मतलब ये पता है, देखिए जैसे यहाँ पे गुरु है, गुरु का मतलब यहाँ पे पीर या शेख लिख लेते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ पर साधक है ना। अब इन दोनों के बीच में एक क्रम चलेगा। क्रम का मतलब ऐसे समझिए ना, जैसे इसको हिंदू धर्म से थोड़ा सा अटैच करते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा है नाथ परंपरा, है ना। नाथ परंपरा का मतलब क्या है कि इसमें इनको एक विशेष नियम का पालन करना पड़ता है ना। तो जैसे आपने नागा परंपरा, है ना। अब इसमें क्या है, इनको एक विशेष परंपरा का पालन करना है ना। अगर आप उस परंपरा का पालन करते हैं तो आप उस वर्ग के या उस समुदाय के संत माने जाएंगे। तो ऐसे इस्लाम में भी अब चिश्ती सिलसिला, मतलब यहाँ पर गुरु और शिष्य, इन दोनों के बीच में एक अलग प्रकार का पैटर्न होगा, अलग प्रकार की चीज़ें होगी। इनका शिक्षा दीक्षा रहन सहन सब अलग होगा। इसको चिश्ती सिलसिला कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि चिश्ती सिलसिला, इसका संस्थापक होता है ख्वाजा अबू अब्दाल, है ना। यह खुरासान, खुरासान का मतलब अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान की राजधानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। में एक जगह है चिश्त, जिसके नाम पर इस सिलसिले को चिश्ती सिलसिला कहा गया है। मतलब चिश्ती सिलसिला की शुरुआत अफगानिस्तान से होती है। इसके उप शाखाओं की बात करेंगे तो दो प्रमुख उप शाखा है, एक साबिर और एक निज़ामी। तो आपको याद रखना है कि साबिर और निज़ामी चिश्ती सिलसिले के प्रमुख उप शाखा है। यह भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफी सिलसिला है। यह भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और ये भारत में इतना लोकप्रिय है ना कि इसे इतिहासकारों ने भारतीय ही मान लिया कि चिश्ती सिलसिला भारतीय ही है। इसके बाद देखिए, चिश्ती सिलसिला के बाद सोहरावर्दी आपने कल देखा था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और जियाउद्दीन अबुल जीव भारत में इसके संस्थापक होते हैं, है ना। मतलब ये इसकी शुरुआत की थी, और भारत में इसके संस्थापक होते हैं बहाउद्दीन जकारिया, है ना। अब इसमें क्या प्रक्रिया, देखिए, यह सत्तारिया और फिरदौसिया इस सिलसिले की प्रमुख उपशाखाएं हैं। यह अमीरी में विश्वास करता है। इस सिलसिले में गद्दी नवीशी का वंशानुगत सिद्धांत दिखते हैं। मतलब ये अमीरी में विश्वास करता है। अमीरी का मतलब जो गुलामों का दल हुआ करता, तो उसमें भरोसा करते हैं। आगे यहाँ पे सत्तारिया के बारे में बताया जा रहा है ना। सत्तारिया सिलसिला, ये शेख अब्दुल सत्तारी इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूफी की बात करेंगे तो मोहम्मद गौस ग्वालियरी, आपने कल देखा था, सत्तारिया ग्वालियर में चलता है। पहली सत्तारी खानका, खानका का मतलब जहाँ पे गुरु रहते हैं उसकी बात करेंगे तो अहमदाबाद में मोहम्मद गौस द्वारा स्थापित किया जाता है। इस सिलसिले को मध्य एशिया में इस्किया तथा तुर्की में विस्तामिया कहा जाता है। देखिए, सत्तारिया सिलसिला को ना मध्य एशिया में जाएंगे तो इस्किया नाम दिया जाता है, और तुर्की में जाएंगे तो विस्तामिया नाम दिया जाता है।
तैमूर संप्रदाय को ही भारत में सत्तारी कहा गया। मतलब तैमूर की जो परंपरा होती है यही भारत में सत्तारी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है फिरदौसिया सिलसिला, है ना। तो फिरदौसिया सिलसिला की बात करेंगे तो इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र उच्च है ना। इस्लाम का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ है ना। मतलब इस्लाम में सबसे ज्यादा पहला पंथ यही फिरदौसिया, है ना। मध्य एशिया एवं अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी सिलसिले को प्राप्त है ना। अब यहाँ पर दिया बगदाद में मुहीउद्दीन कादिर जिलानी, और भारत में संस्थापक की बात करेंगे तो शाह नियामतुल्लाह एवं मखदूम मोहम्मद जिलानी, है ना। देखिए बगदाद में इसका जो प्रचलन है ये जिलानी के द्वारा किया गया, और भारत में भी जिलानी के द्वारा किया गया, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है नक्शबंदी सिलसिला, या फिर इसका एक यहाँ पे इसे और ख्वाजगान कहा जाता है ना। ख्वाजा बहाउद्दीन भारत में, और भारत की बात करेंगे तो ख्वाजा बाकी बिल्ला, है ना। मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। मतलब बाबर इसे मानता था और औरंगजेब भी मानता था। बाबर उबैदुल्ला अहरार का तथा औरंगजेब शेख मासूम का सिलसिला। देखिए उबैदुल्ला अहरार ये बाबर के गुरु होते हैं, और शेख मासूम ये औरंगजेब के गुरु होते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए और भी डेटा दिया गया। सूफी साहित्य, सूफी साहित्य का मतलब जो भी सूफी संत थे या उनके समय जो अलग अलग लेखक थे, उन्होंने कुछ विशेष ग्रंथों की रचना की जिन्हें सूफी साहित्य कहते हैं। जैसे इंसान कामिल की रचना की है अब्दुल करीम जीली, नाम याद रखिएगा, है ना। उस्म उल असरार, है ना, इसकी रचना किया है ख्वाजा गेसुद राज ने, है ना। अवारिफुल मारिफ, है ना, सहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसकी रचना की है। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, जैसे किताब उल तवासिम ये मंसूर अल हजाज ने लिखा है ना। तो अल हजाज नाम याद रखिएगा। इल्म उल किताब ये मीर दर्द के द्वारा लिखा गया है ना। तवाली उस शम्स ये शेख हमीदुद्दीन ने लिखा है ना। सियार मोहम्मदी मोहम्मद अली सामानी ने इसे लिखा है, ठीक। ये गेसुद राज के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है ना। मकसदुल अक्सा अजीज इब्न मोहम्मद नायसी ने इसको लिखा है। इसी प्रकार देखेंगे मतिंग उल तैर या फिर तज़किरात उल औलिया, है ना, ये फरीदुद्दीन अत्तार ने इसकी रचना की है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए खैर उल मजलिस, है ना, ये हमीद कलंदर ने इसकी रचना किया हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। इसी प्रकार सियार उल औलिया ये अमीर खुर्द ने लिखा है ना। योग कलंदर सैयद मुर्तजा के द्वारा लिखा गया है ना। सियार उल अरीफिन, है ना, जमालुद्दीन या फिर जमाली कनबोह के द्वारा लिखा गया है ना। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तौहीद ए वजूदी, है ना, नासिरुद्दीन महमूद चिराग ए देहलवी, है ना, इसका जन्म अवध में हुआ था, इसके द्वारा ये लिखा गया है ना। अब यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सूफी संप्रदाय में फना शब्द का सबसे पहले प्रयोग अबू यजीद ने किया हुआ था। अकबर समर्पित वहलत उल वजूल की अवधारणा प्रायः इस्लाम की शुद्धता से है। ख्वाजा सैयद मोहम्मद केसुद राज ने दक्कन में चिश्तिया सिलसिला का प्रचार प्रसार किया था। दक्कन मतलब ये जो दक्षिण भारत की बात करेंगे, यहाँ पे चिश्तिया सिलसिला का प्रचार किसने किया है, तो गेसुद राज ने किया, बस याद रखना। महाभारत और रामायण का बंगाली अनुवाद नुसरत शाह ने, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। महाभारत और रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद किसने किया, नुसरत शाह ने किया। आप कमेंट करके बताइएगा अंग्रेजी में किसने किया था। सत्तारी सिलसिले यौगिक क्रियाओं को अपनाया था, है ना। अब आगे देखिए कि यहाँ मतलब जो सत्तारी सिलसिला इसमें यौगिक क्रिया चलती थी, है ना। सैयद मुर्तजा ने योग कलंदर की उपाधि धारण की थी। आगे दिया देखिए 16वीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत मियाँ वाजिद अंसारी ने किया था। रोशनिया आंदोलन, सिर्फ इतना याद रखना, इसकी शुरुआत किसने किया, वाजिद अंसारी ने, है ना। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने किया है। आगे दिया भेदा भेद सिद्धांत में निम्बारकाचार्य विश्वास करते थे, है ना। सूफी संत नूर उल दिन ने इन्हें अपना वास्तविक गुरु माना था। निम्बारकाचार्य इसको सूफी संत था, नूर अल दिन इन्हें अपना गुरु मानता था। तो दोस्तों यहाँ पे सूफी आंदोलन से जितने भी टर्म्स थे जो आपके पेपर में बन सकते हैं, सबका डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको कई लोगों का ये कमेंट रहता है कि इसमें भाई डेटा मतलब बहुत कम है या फिर चीज़ें सही नहीं है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड डेटा पढ़ के एग्जाम क्रैक करना है। जैसा क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है आपको वैसा डेटा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ते रहो, 1 साल 2 साल 4 साल सेलेक्शन ही नहीं हो रहा है, ज्ञान का भंडार है लेकिन सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं करना है ना। जो आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है बस आपको उतना पढ़ना है। तो इसीलिए नोट्स में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उसी को बताया गया है ना। अब अगली क्लास से दोस्तों हम लोग भक्ति आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।